हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं धनराज सर आपका स्वागत करता हूं और मैथ्स क्लास हमारी कंटिन्यू है। आज जो है हम परसेंट से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि परसेंट वाला चैप्टर और एक और चैप्टर है आपका अनुपात का, रेशो का, यदि इन दोनों चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करते हैं तो मैथ्स जो है कम से कम 80 से 90% मैथ्स जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से अपन परसेंट सीखते हैं। किसी भी संख्या का परसेंट किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई संख्या जो है वो आपकी यहां पर जो है वो 1600 लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि इस दुनिया की सारी चीजें या कोई संख्या है या और भी जो वस्तु है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। इस दुनिया की सारी चीजें अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो इस संख्या को भी हमें यहां पर इस संख्या को भी 100% के बराबर मानना पड़ेगा। ये संख्या अपने आप में जो है वो 100% के बराबर है। यदि आपको इस संख्या का 10% निकालना है तो आप यहां पर देखो, यहां पर संख्या 100 लिखी थी, इसमें 2 जीरो लगे थे। यहां पर संख्या 10 है जिसमें 1 जीरो है, मतलब आपने यहां से जो है वो 1 जीरो जो है वो हटा दिया। यदि हम इस 1 जीरो को हटा दें तो इधर से भी आपकी 1 जीरो हटेगी, क्योंकि ये जो संख्या है वो 100% के बराबर है। यदि यहां से हम 1 जीरो हटा दें तो आपके पास हो जाएगा 160। यदि मान लो 1600 संख्या है और उसमें जीरो है लास्ट में, यदि जीरो के अलावा ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आप क्या करें, राइट हैंड से मतलब यहां से इकाई के तरफ से एक अंक के बाद जो है आप दशमलव का चिन्ह लगा दें तो वो संख्या जो है वो आपकी 10% निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 1600 अपने आप में 100% के बराबर है। 1600 का यदि आपको 10% निकालना है तो क्या करेंगे आप, 10% निकालने के लिए इधर से आप जो है एक जीरो को हटा दें या एक अंक के बाद दशमलव लगा दें तो वो संख्या निकल जाएगी आपकी 10% के बराबर। यदि संख्या का आपको 1600 का संख्या है आपकी पूरी 1600, इस 1600 का यदि आपको 1% निकालना है तो आप यहां से 2 जीरो हटा दें। तो जब आप 2 जीरो हटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास 16। तो 1600 का 1% आपका जो है वो 16 हो जाएगा। जब आप किसी भी संख्या का 1% निकालते हैं तो कितना ही परसेंट जो है वो इजीली आप निकाल सकते हैं और हमें सॉल्व करने में भी जो है वो थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। ठीक है, अब यदि आपको जो है यहां पर 1% निकालने का कहे तो 1600 का 1% निकालने के लिए आप इधर से जो है वो 2 जीरो हटा दे तो आपका 1% निकल जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे 1600 का 5% पूछा जाता है कि बताइए आप 1600 का 5% कितना होगा, तो आप क्या करें, 10% निकाल लें। 10% आपका 160 हो जाएगा, है ना। अब 10 का जो आधा है वो होता है 5, तो इसका भी क्या कर दें आप, आधा कर दें। तो इसका आधा क्या हो जाएगा 80। यदि आपसे पूछा जाए कि 1600 का यहां पर 2.5% कितना होगा, तो ये जो संख्या है वो 5 से आधी है, 5 से आधी है, 5 से आधी है, तो इसका जो है वो आप आधा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2.5%। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1600 का ये बताइए कि 7.5% कितना होगा, 1600 का 7.5% कितना होगा, तो क्या करेंगे आप यहां पर जो है 10 निकालने के बाद उसका आधा कर दें और उसका आधा कर दें और बाद में इन दोनों को जो है वो आप प्लस कर दें। यदि 5 और 2.5 को जोड़ देंगे आप तो वो हो जाएगा आपका 7.5%। इसी प्रकार से आप इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 120। तो किसी भी संख्या का परसेंट यहां पर जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1600 का 15% जो है वो क्या होगा, तो 15% जो है वो 10 प्लस 5, तो 1600 का 10% कितना हो जाएगा, 1600 का 10% आपका 160 और 5% जो है वो आपका 80 हो जाएगा। यदि आप इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा आपका 240। तो 1600 का 15% जो है 240। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1600 का ये बताइए कि 99% क्या होगा, 99% क्या होगा,
तो आपको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होगी, तो 1600 भी अपने आप में 100% के बराबर है। अब आपको 99 निकालना है। जब 1600 100% के बराबर है, 99% निकालना है, तो इन दोनों में 99 मतलब 99 में और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो यदि हम 1% को कम कर दें तो आपका 99% निकल जाएगा। तो 1600 का 99% कितना होगा? अब भाई बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से करते हैं कि 1600 गुना 99 अपॉन 100, जो बेसिक तरीका है, छोटी क्लासों में सिखाया जाता है। तो यहां पर इस संख्या को हम काट दें और इसका गुना कर दें, तो अब गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 99% हो जाएगा। तो यहां पर जो है इस तरीके से करें आप कि यहां पर डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, तो 1 सीधे सीधे कम कर दें। तो 1600 का 1% कितना हो जाएगा? 1600 का 1% जो है वो आपका यहां पर 16 है। तो 1600 में से यदि हम 16 कम कर दें तो कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा 1584। ठीक है, तो हम इस संख्या का जो है वो 99% निकाल सकते हैं। यदि 1600 का 101% निकालने का कहे आपसे, तो 101% का मतलब होता है 100 प्लस 1। 100 प्लस 1, तो ये संख्या अपने आप में 100 तो है, आपको 1 और ऐड करना है, तो ये 100 अपने आप में है, 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 16। यदि आपसे पूछा जाए कि 1600 का 105% क्या होगा, 105% क्या होगा, तो आप इसको भी दो हिस्सों में आप कर लें। 100 प्लस 5, तो 100 जो है वो आपका 1600 और 5% की वैल्यू क्या थी आपकी? 80। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1680। ठीक है, तो इस संख्या को भी जो है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1600 का 55% क्या होगा, 55 का मतलब क्या होगा? 50 प्लस 5, तो 50 मतलब किसी भी संख्या का यदि हम आधा कर दें तो वो हो जाता है 50%। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? इसका आधा आपका 800 और 5% की वैल्यू क्या है आपकी? 80, तो ये हो जाएगा 880। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1600 का 25% क्या होगा, ठीक है, तो 50% क्या होगा? 50% जो है वो संख्या का आधा होता है, जैसे 800 है तो 25 क्या हो जाएगा? 400। यदि आपसे पूछा जाता है कि 1600 का 75% क्या होगा, तो 75% जो है वो 800 प्लस 400, तो ये आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 1200। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का जो है वो परसेंट इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहां पर संख्या 1 थी, इसके अलावा जो बड़ी संख्या होती है उसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के चिन्ह जो होते हैं, उन संख्या का परसेंट कैसे निकालते हैं ये या निकाला जाता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।